हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोटोनिसिटी। तो हमारे पास क्या है कि मोनोटोनिसिटी क्या है। एक फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है और वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो फिर वो फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिसिटी फॉलो करेगा उसके अंदर। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, किसी पॉइंट पे, या होल फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है तो दोनों ही केसेस में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिसिटी है। ठीक है, तो यहां पे इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in its entire domain, then function is monotonic function। अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, किसके अंदर, अपने एंटायर डोमेन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर वो डिफाइन है, तो फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा और डिक्रीजिंग कैसे होगा। तो यहां से आप देखें, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है। देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, ठीक है, और हमें बात किस पे करनी है, एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। हमारा पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू ए, फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब हमें x इज इक्वल टू ए पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इंक्रीजिंग की। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए के लेफ्ट और राइट साइड के अंदर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो यहां से आप देखें ग्राफ के अंदर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहां से आप देखेंगे हमारे पास ये पॉइंट क्या है, ए, और इसके लेफ्ट साइड में अपन क्या ले लेंगे, ए माइनस एच, और इसके राइट साइड में हम ले लेंगे ए प्लस एच। तो यहाँ पे आपके पास किसके ऊपर, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये है हमारे पास, ए माइनस एच पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू है क्योंकि वाई की जो वैल्यू है, और ए प्लस एच पे ये है। तो तीनों वैल्यूज को देखने से हमें क्या पता लग रहा है, वैल्यू ऑफ ए माइनस एच, यानी फंक्शन के अंदर हम ए माइनस एच पुटअप कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो ए माइनस एच, और यहाँ पे ये कम है किससे, एफ ऑफ ए से, ऐसे ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कम है, किससे, एफ ऑफ ए से, और जो राइट साइड में हमारे पास पॉइंट है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए लेस देन है एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो हमारे पास जो फंक्शन है देन
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू, यानी हमारा जो फंक्शन है कौन y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो हमारे पास कौन से पॉइंट के ऊपर, a पॉइंट के ऊपर कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो अब आप देख भी सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं x की वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, जिसमें f ऑफ a माइनस एच लेस देन f ऑफ a लेस देन f ऑफ a प्लस। जैसे जैसे अपन राइट साइड में x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स लेते जाएंगे ग्राफ बढ़ता ही जाएगा फंक्शन का। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी पॉइंट के ऊपर हम जब बात करेंगे किसकी, इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग की कैटेगरी हम दो टाइप से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, एक तो हमारे पास कौन सी हो गई कि ये इंक्रीजिंग कब है, जब हमारे पास किसी पॉइंट पे फाइंड करना है कि ये इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लेफ्ट और राइट पॉइंट पे हमने चेक कर लिया, तो हमारे पास लेफ्ट पे फंक्शन की वैल्यू कम है किससे, एफ ऑफ ए से, और राइट पे क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब जो वाई की वैल्यू है वो पहले ए से जो पहले पॉइंट है उससे क्या है, कम, और फिर क्या है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको डेरिवेटिव के थ्रू समझते हैं और इसकी कैटेगरीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास पहला केस इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहां से आप देखो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की है। एक तो कंडीशन होती है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास दो टाइप का इंक्रीजिंग होगा, एक तो होगा इंक्रीजिंग, एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके अंदर हम पहले बात कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की कि वो फंक्शन हमारे पास कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और पॉइंट हमारे पास कौन सा है, x इज इक्वल टू ए। इस पे हम बात करेंगे। तो आप यहां से ग्राफ देखें, जैसे हमारे पास ग्राफ है ये, अब आप देखें यहाँ पे ये ग्राफ देखने में कैसा लग रहा है अपने को, इंक्रीजिंग लग रहा है। ठीक है ना, क्या लग रहा है, इंक्रीजिंग। देखो पहले यहाँ पे डाउन है, फिर लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। या फिर दूसरा ग्राफ आप देखिए, तो ये भी हमारे पास फंक्शन कैसा है, ये हमारे पास एफ एक्स है यहाँ पे, ये भी हमारे पास कैसा है, फंक्शन एफ एक्स। अब यहाँ पे मैं पॉइंट की बात करूँ, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट क्या है, ए। यहाँ पे भी हम पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास ए है। तो अब आप इसको समझें कि इसको हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास इस ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ कंटिन्यू, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग हो गया, बट कुछ पॉइंट ऐसे जहाँ पे जाके ये कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसा है, कांस्टेंट। देखो स्ट्रेट हो गई ना लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक पॉइंट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, ये है। ठीक है ना, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों के बगल में हमें लगभग सेम सी कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आप देखो ये वाली, ठीक है ना, क्या कि हमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये जो टेंजेंट है ना, कौन से पॉइंट पे, ए पे, तो आप देखो किसके पैरेलल हो गई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ऐसे ही यहां पे पॉइंट ले लो, ए पे ले लो चाहे इस पे, तो ये जो टेंजेंट है ये भी हमारे पास किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के, और ये जो टेंजेंट है ये भी हमारे पास किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के। तो यहां पे जो स्लोप आएगा वो हमारे पास क्या आएगा,
डी वाई बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे, ए पे, वो 0 आएगा। तो जब किसी भी फंक्शन के अंदर अगर वो बढ़ रहा है और एक पॉइंट पे जाके वो हमारे पास कैसा हो रहा है, उसका स्लोप क्या हो रहा है, 0, या फिर वो कांस्टेंट हो रहा है, या फिर कहें उस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट जो लेते हैं वो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां पे जो स्लोप आएगा कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पे, ठीक है ना, वो हमारे पास कैसा होगा, 0। इसमें भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पे, ये भी हमारे पास क्या होगा, 0। तो किसी भी फंक्शन के अंदर जब कोई पॉइंट एक ऐसा हो जिसके ऊपर हम जब टेंजेंट का स्लोप फाइंड करें और वो उस पॉइंट पे क्या जाए, 0, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहां से हम इससे चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ क्या है, इंक्रीजिंग। अब यहां से अब आप देखें, अब मैं इसके लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट ले रहा हूं, देखो राइट साइड में ये पॉइंट ले लिया, अब इस पे अपन क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब आप देखो इसमें जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, इसका जो स्लोप है वो हमें फाइंड करना है। इस पे हम बात करें तो इसका हमें स्लोप क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देखेंगे इसको मैं इस टेंजेंट पे ये जो पॉइंट ले लिया ना इसके ऊपर, तो थोड़ा ग्राफ चेंज कर लेते हैं अपन इसमें, या फिर इसी पॉइंट पे लेते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास टेंजेंट है, ये एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेन थीटा है इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। आप कोई भी पॉइंट ले लो, इंक्रीजिंग फंक्शन जो भी होगा ना कहीं पर भी, उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन में या तो है एक पॉइंट हमारे पास ऐसा होगा जिसके ऊपर उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, या फिर यहाँ पे आप जब देख पा रहे हैं कि टेन थीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो हमेशा जब आपके पास 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा तो हमारे पास जो स्लोप है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री पे तो ये लाइन है, अब ये हमेशा इससे कम ही एंगल बन रहा है तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, अब ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, तो x इज इक्वल टू बी पे ये हमारे पास कैसा रह गया, ग्रेटर देन 0 रह गया। तो मैं बात कर रहा था किसकी, कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, जो बढ़ तो रहा है लगातार लेकिन एक वैल्यू पे, कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा। तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ए क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, 0। अब हमने दूसरा पॉइंट लिया, इसके ऊपर जब हम टेंजेंट लेंगे, इसका स्लोप लेंगे, तो वो ऑलवेज कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री से अगर कम एंगल बनेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, बी पे, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये हमें फाइंड होगा। तो इसको हम रीडिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए, ओनली इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पे, या तो ग्रेटर देन 0 रहेगा या फिर 0 रहेगा। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब भी आपको क्या करना पड़े, किसी भी फंक्शन को चेक करना पड़े कि किसी पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग है, ऑनली इंक्रीजिंग, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है ना,
और यहाँ पे एफ डैश ए कर देंगे क्योंकि ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इज इक्वल टू 0। ये केस होगा हमारे पास, यानी ये कंडीशन होगी जिसके लिए फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखो ग्राफ, ये ग्राफ देखो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहो कि ये हमारे पास जो ग्राफ है लगातार, कोई भी कांस्टेंट नहीं है जिसके ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें और फिर वो किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के। तो ये हमारे पास एफ एक्स है। तो हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, देखो यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी। अब ये हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। कौन से पॉइंट पे, ए पे। ये देख पा रहे हैं आप, ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देन हमारी कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर हमारे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो ऑलवेज ये फंक्शन कौन सा, एफ एक्स, ये क्या रहेगा हमारे पास, इंक्रीजिंग रहेगा। इसमें 0 नहीं आएगा। कहीं पर भी आप जब देखेंगे किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे, तो हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री से हमेशा कम मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो टेन थीटा यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कौन से पॉइंट पे, ए पे, वो हमें हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमने क्लियर कर लिया कि कोई फंक्शन अगर हमारे पास इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है, और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। क्योंकि टेंजेंट की जो वैल्यू होती है, यानी टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो ऑलवेज हमारे पास कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था एक फंक्शन किसी गिवन पॉइंट ए के ऊपर। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट के ऊपर। तो यहां पे जब अपन पॉइंट ए की बात करेंगे तो एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन थी, इंक्रीजिंग की। अब हम बात करेंगे किसकी, अगर ऐसा फंक्शन है तो वो मोनोटोनिक फंक्शन है। अब हम बात करेंगे किसकी, डिक्रीजिंग की। हमारे पास जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या है, अब यहां से आप देखो, ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ए, इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास ए माइनस एच और इसके राइट साइड में ए प्लस एच। ठीक है, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो ये y की वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से y इज इक्व टू एफ एक्स, decreasing at x is equals to a if f of a माइनस एच ज़्यादा है किससे, f of a से, और f of a ज़्यादा है किससे, f of a प्लस एच से। तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे अब कौन ग्रेटर देन है, f of a माइनस एच ग्रेटर देन है f of a से, और f of a ग्रेटर देन है किससे, f of a प्लस एच से। ठीक है ना। अब वही अपन बात करते हैं, नोट डाल लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, एफ एक्स इज
डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू ए। इफ हमारे पास एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, किसके ऊपर, कौन से पॉइंट पे, ए पे, यानी एफ डैश ए लेस देन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0 जब अपन ए पे। क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए के ऊपर टेन थीटा यूज़ करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ये, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये है अपने पास, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो एफ डैश ए लेस दैन इक्वल टू 0, किसके ऊपर, सिर्फ हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये केस हमारे पास ये बन जाएगा। अब जैसे ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा केस होगा ना, वो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ डिक्रीजिंग की कंडीशन आएगी और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो एफ ऑफ ए डैश, तब हमारे पास सिर्फ डिक्रीजिंग। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उस केस में किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ए पे को क्या यूज करेंगे, एफ डैश ए लेस देन 0, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो वहाँ पे ये ग्राफ यूज कर सकते हैं। ये कंटिन्यू डाउन हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा स्लोप क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। बट यहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के। तो ये डिक्रीजिंग तो है लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, लगातार क्या नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड ग्रेटर देन हो किससे, राइट साइड से। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। ये तो हमने डेफिनेशन ले ली कि यहाँ पे लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पे जब हम किससे सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, ए उसमें पुटअप कर देंगे। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो हमें बताना है कि ये डिक्रीजिंग है या नहीं, ठीक है ना। दूसरा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कौन से पॉइंट पे है, तो उसमें डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है ना, उसको लेस देन एंड इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। और वहाँ पे जो x की वैल्यूज आएंगी, जो पॉइंट्स आएंगे, वो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो f ऑफ डैश a लेस देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ हमारे पास इस तरीके के भी फंक्शंस होंगे जो ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं या कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं जो अपने एंटायर डोमेन के अंदर या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है या फिर दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, y इज इक्वल टू log x। ये आप देखिए यहाँ पे, अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्राफ होता है किसका, ये 0,1 है, ये ग्राफ होता है e टू दी पावर x का। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा है, e टू दी पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां से हम बात करें dy बाई डी एक्स की, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हम किस पे, 0 पे ही चेक कर रहे हैं। तो यहां से dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, 0 पे, e टू दी पावर 0 हमारे पास 1 हो गया। और 1 कैसा हो गया,
ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास कंडीशन कौन सी थी, डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे ग्रेटर देन 0 हो गया। तो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कहीं पर ये 0 होगा नहीं, तो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें अपन log x की, तो log x के अंदर आप देखो ये y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, इसका ग्राफ हम जानते हैं, ये हमारे पास ग्राफ होता है इसका, ये पॉइंट है 1,0 और ये log x। ठीक है, अब ये भी हमारे पास देखो वैल्यूज इस साइड से, तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो y dy बाई डी एक्स फाइंड कर लें अपन इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है इसका डोमेन। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 1/x, कौन से पॉइंट पे, 1 पे। तो dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1/1, ये भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं अपने एंटायर डोमेन के अंदर। यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या है, इसका जो डोमेन है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास कितना है, रियल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। और इसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ से देखो 0 के बाद के नंबर अपन ने क्या किए, यहाँ पे इंक्लूड किए। ठीक है, उसी के लिए डिफाइन है। तो अपने डोमेन के अंदर ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। कोई भी पॉइंट ले लो, देखो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका जो आपके पास स्लोप है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये फंक्शंस हमारे पास कैसे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस लेते हैं जो डिक्रीजिंग हैं। अब यहाँ से आप देखो, इसमें e⁻⁻x है, ठीक है ना, और यहाँ से अपन बात करते हैं y इज इक्वल टू cot इनवर्स x की बात करते हैं। ठीक है, तो e⁻x का जो हमारे पास ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, x और ये y। ये e⁻x का था, e⁻⁻x का ग्राफ। ये अपने पास कितना है, 0,1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यूज यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 ये क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये कैसा है, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर लें, dy बाई डी एक्स, e⁻x का e⁻x का 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो एट, अब अपन बात किसके ऊपर करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पुटअप करते ये कैसा आ गया, -1, e⁻0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया, लेस देन 0। तो स्लोप कैसा आ गया अपने पास, 0 से कम आ गया। तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अपन बात करते हैं कोट की, कोट इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं अपन। ये हमारे पास 0 से और पाई के बिटवीन, ये π/2 होता है। ठीक है, इसका ग्राफ हमारे पास होता है ये। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा थी 0 के लेफ्ट साइड में, और फिर धीरे 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 डाउन हो रही है। तो ये हमारे पास कैसा है, डिक्रीजिंग। डिफ्रेंशिएशन के थ्रू भी जान सकते हैं, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1/1 प्लस x²। अब अपन बात करें 0 के ऊपर, तो dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे। तो आप देख रहे हैं -1/1 प्लस 0, तो ये कैसी, नेगेटिव, लेस देन 0। तो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, इससे 0 से। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग।
तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस लेते हैं जो हमारे पास क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस हमारे पास कैसे हैं? फंक्शंस which are not increasing और डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई कि हमारे पास फंक्शंस जो ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, ऐसे फंक्शन जिनमें दोनों कैटेगरीज शो होती हैं। तो यहाँ पे देखो अपन कुछ फंक्शंस ले रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप देखना इसके अंदर साइन एक्स में हम जानते हैं हमारे पास जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखें ये हमारे पास है, ठीक है, ये 0, ये अपने पास कितना है π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये कितना 2π। अब यहाँ से आप देखो 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बढ़ रहे हैं यहाँ से π/2 पे, फिर डाउन हो रहा है, फिर ये डाउन है यहाँ तक 3π/2, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही केस इसमें क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो ये कैसा है, अब इसका डोमेन हमारे पास क्या होता है, डोमेन यहाँ पे हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर के अंदर जितने भी एंगल्स लेंगे सारे के सारे, सब में ये ना तो इंक्रीजिंग, कुछ जगह तो इंक्रीजिंग, कुछ जगह डिक्रीजिंग शो करेगा। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कैसा है, देन साइन एक्स इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, ये नॉन मोनोटोनिक। अब मैं बात कर लेता हूं इसके दूसरी कैटेगरी की। तो यहां से आप देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स ही है, लेकिन डोमेन, हमारे पास जो डोमेन है ना इसका, वो हमारे पास क्या है, वो है 0 से और π/2। अब यहां से ये तो रियल नंबर था, अब इसमें जब अपन बात करेंगे सिर्फ किसकी, 0 से और π/2 की, ठीक है ना, 0 से किसकी बात करेंगे, π/2, ये 0 और ये हमारे पास कितना है π/2। तो ग्राफ कौन सा रहना अपने पास, यही ग्राफ। तो इसके अंदर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ग्राफ हमें 0 से और π/2 के बिटवीन लेना है। तो ये कैसा हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, देयरफॉर साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से और π/2। अगर हमें सिर्फ एक डोमेन दे दे जिसके अंदर हमें ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। अब यहां से आप देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसी के साथ में। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, ठीक है ना। अब इसका जो डोमेन है वो भी x बिलोंग्स टू r ही है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, डोमेन r ही है, सारे नंबर पुटअप कर सकते हैं। लेकिन आप देखें इसमें किसका ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 0 से आगे तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और इससे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। दिख रहा है आपको कि 0 से पहले तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये कैसा है, देयरफॉर मॉडुलस x इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन।
ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से डिक्रीजिंग है, या फिर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है वो मोनोटोनिक फंक्शंस है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई, किस तरीके से हम चेक करेंगे कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।